अभी बात करते हैं मंडे के लिए कि मंडे के दिन पे मार्केट कौन सा मोमेंटम दे सकता है। उसके पहले देखते हैं कि हमें डेटा क्या इंडिकेट करे। अगर डेटा की बात करेंगे तो क्लाइंट्स जो रिटेलर्स हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने फ्यूचर्स में बाइंग करके गए, एग्रेसिव बाइंग करके गए फ्यूचर्स में 6900 कॉन्ट्रैक्ट्स के नियर बाय उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजीशन बना के शॉर्ट पोजीशन बना के है। पर शॉर्ट पोजीशन उनकी लगभग कम है, 4300 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड है। और उनके ऑप्शंस पे अगर हम देखेंगे तो ऑप्शंस पे भी वो एग्रेसिवली कॉल बाय करके ज्यादा गए हैं। कॉल बाय करके गए। हम अगर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे तो 9,11,000 के अराउंड उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए हुए हैं। उसके अगेंस्ट में जो कॉल शॉर्ट किए हुए वो अराउंड 8,67,000 के अराउंड है। ठीक है, तो एग्रेसिवली क्या करके गए, ज्यादा कॉल बाय ज्यादा करके गए और एग्रेसिवली क्या ज्यादा करके गए, फ्यूचर्स में बाइंग ज्यादा करके गए। अभी बात करते हैं कि इनकी ऑप्शंस में पुट में क्या पोजीशन है रिटेलर्स की। अगर पुट की बात करेंगे तो पुट में उन्होंने पुट लॉन्ग किए हुए हैं पर पुट शॉर्ट ज्यादा किए हुए। पुट लॉन्ग किए हुए 3,84,000 पर पुट शॉर्ट कितने किए हुए 4,69,000। तो मेनली इनका क्या है मोटिव है कल के लिए, मंडे के लिए अपसाइड। इसलिए मार्केट कुछ भी हो, मार्केट आपको जो फ्राइडे का हाई उसके ऊपर ज्यादा टाइम टिकेगी नहीं, क्योंकि रिटेलर्स की जो बाइंग है वहां से अगर उसके ऊपर गई भी तो उसके ऊपर जाके भी मार्केट वहां से एक आपको ट्रैप करके नीचे आने के चांसेस बहुत, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अभी बात करते हैं डीआईएस ने क्या किया। डीआईएस ने भी दोनों किया है। डीआईएस ने फ्यूचर्स में बाइंग की हुई है अराउंड 11,100 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड उन्होंने बाइंग की हुई है। उन्होंने शॉर्ट भी किया 526 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड। तो मोस्टली इनकी थोड़ी एग्रेसिव पोजीशन, इतनी भी एग्रेसिव पोजीशन नहीं है, बट बाइंग की हुई है इन्होंने भी, रिटेलर्स ने भी और क्लाइंट्स ने भी। मतलब आई मीन रिटेलर्स ने भी बाइंग की हुई है और उसके बाद जो डीआईएस है उन्होंने भी बाइंग की हुई है। अभी बात करते हैं कि डीआईएस ने ऑप्शंस में क्या पोजीशन बनाई। डीआईएस ने ऑप्शंस में पुट लॉन्ग करके गए अराउंड 12,460 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट लॉन्ग करके गए, पुट खरीद के गए। वो उनकी हेज पोजीशन भी हो सकती है, हम इतनी श्योरिटी से नहीं बोल सकते। यहाँ डाउन साइड के लिए उन्होंने लिया, उन्होंने उनकी पोजीशन हेज में सेफ्टी के लिए भी उन्होंने वो पुट बाय की हो सकती है। अभी बात करते हैं एफआईएस की। एफआईएस ने क्या किया है। अगर एफआईएस की बात करेंगे तो उन्होंने फ्यूचर्स में बाइंग की हुई है 1500 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड और शॉर्ट कितना किया हुआ है 8,200 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड। तो मेनली इन्होंने क्या किया है, शॉर्ट ज्यादा किया हुआ है। अगर इनके ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शंस में भी इन्होंने कॉल लॉन्ग किए हुए पर कॉल शॉर्ट ज्यादा किए हुए हैं। और पुट में इन्होंने क्या किया हुआ है, पुट में इन्होंने पुट शॉर्ट ज्यादा किए हुए। तो मेनली इनका जो बायसनेस है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो एफआईएस ने क्या किया हुआ है, फ्यूचर्स में शॉर्ट किया हुआ है। फ्यूचर्स में शॉर्ट करने के बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, ऑप्शंस में कॉल शॉर्ट किया हुआ है। कॉल शॉर्ट मतलब क्या किया है कि मार्केट नीचे जाएगा, और पुट शॉर्ट किया हुआ है मतलब मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि पुट शॉर्ट किया, अगर पुट लॉन्ग करते तो हम ये शॉर्ट के सब बोल सकते थे कि हाँ चलो मार्केट नीचे ज्यादा एग्रेसिवली वन साइडेड जाएगा, पर नहीं जाएगा, एक रेंज में भी रह सकता है मार्केट। अभी बात करते हैं प्रॉपर्टी डेस्क ने क्या किया हुआ है। प्रॉपर्टी डेस्क की बात करें तो उन्होंने फ्यूचर्स में बाइंग की हुई है अराउंड 2,920 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड बाइंग की हुई है। और उन्होंने सेल कुछ नहीं किया हुआ है, जो उनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन थी उन्होंने वो थोड़े एग्जिट किए हुए उनके फ्यूचर्स के शॉर्ट। अभी बात करते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है। इन्होंने भी 4,77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड कॉल बाय किए हुए हैं, पर उसके अगेंस्ट में 4,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल के शॉर्ट किए हुए हैं। इनका भी जो ऑप्शन का बाइसनेस है वो डाउन साइड की तरफ है। अभी बात करते हैं इन्होंने पुट साइड में क्या पोजीशन बनाई। इन्होंने पुट साइड में 2,87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने को ये किए हुए, बाय किए हुए, पुट बाय किया हुआ है नेकेड। उसके अगेंस्ट में इन्होंने पुट शॉर्ट कितने किए हुए हैं, 2,04,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सबसे ज्यादा 83 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड 83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड क्या बायसनेस ज्यादा दिख रही है हमें नीचे के लिए, क्योंकि उन्होंने पुट बाय ज्यादा करके गए। तो इसीलिए मार्केट कल साइडवेज तो बेरिश रहने के चांसेस हाई। अगर कोई भी अपसाइड आपको रैली भी मिलेगी तो वो आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए अभी के लिए, क्योंकि अभी भी एफआईएस शॉर्ट पोजीशन में बैठे हुए हैं। अराउंड 90-95% कॉन्ट्रैक्ट उनके जो भी पोजीशन है वो शॉर्ट साइड में बैठे हुए हैं। अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट में बॉटम बन गया है। इसीलिए अगला महीना, नेक्स्ट मंथ देखते हैं। सितंबर इज इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है इवेंट के हिसाब से। तो कल अगर अगले महीने मार्केट को झटका भी मिल सकता है जिसमें मार्केट नया बॉटम बना सकता है, उसके बाद मार्केट वहां से उछलेगा, वो भी देखने की बात है। हम जो डेटा प्रेडिक्शन करेंगे वो हिसाब से हम बताते रहेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। जिस दिन हमें लगता है कि अपसाइड की रैली हो सकती है हम बता देते हैं। अभी लग रहा है कल के लिए कि मार्केट साइडवेज रह सकता है, साइडवेज तो डाउन साइड रह सकता है। अगर डाउन साइड भी रहा तो मिनिमम हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो हमें फॉलो करनी है, सिंपल, और कोई ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं। सिंपली रूल्स फॉलो करिए और स्ट्रैटेजी